क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी प्राचीन प्रहरी यानी अरावली पर्वतमाला की। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। दुनिया की सबसे पुरानी, एकदम सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आखिर है कहाँ? क्या लगता है, अमेरिका में या शायद अफ्रीका में? तो इसका जवाब आपको चौंका देगा। ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत में है, और यही है आज हमारी कहानी का हीरो। तो चलिए तैयार हो जाइए। भारत के इस प्राचीन प्रहरी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये जो अरावली रेंज है ना, ये भारत के उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ी दीवार की तरह फैली हुई है। सोचिए, दिल्ली के दिल से शुरू होती है, फिर हरियाणा और राजस्थान को पार करती हुई सीधा गुजरात के तटों तक पहुंचती है। 800 किलोमीटर, अंदाजा लगाइए ये कितनी लंबी है। ये इतनी विशाल है कि इसका सीधा असर कई राज्यों के मौसम और भूगोल पर पड़ता है। लेकिन इसकी लंबाई से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इसकी उम्र। अरावली, आप मानेंगे नहीं, लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है। मतलब हमारे जाने माने हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। और इसका सबसे ऊंचा शिखर वो है गुरु शिखर। 1722 मीटर की ऊंचाई पर एकदम शान से खड़ा है, माउंट आबू के पास। यही तो माउंट आबू की पहचान है। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है, लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ की पुरानी कहानी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आज इस दौर में अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अरावली को एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। एक ऐसा हीरो जो एक रक्षक भी है, एक खजाना भी, और न जाने कितने जीवों का घर भी। चलिए इसके इन 3 जरूरी पहलुओं को थोड़ा और समझते हैं। तो इसकी अहमियत क्या है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ये थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकती है, बिल्कुल एक नेचुरल दीवार की तरह। दूसरा, इसकी जमीन के नीचे कॉपर, जिंक जैसे बेशकीमती खनिज भरे पड़े हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, तीसरा, ये बाघों, तेंदुओं और अनगिनत तरह के पक्षियों का घर है, मतलब एक जीता जागता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद इस शानदार विरासत पर आज एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ हैं अरावली के दिए हुए तोहफे, और दूसरी तरफ हमारे दिए हुए जख्म। जहां ये हमें मौसम की मार से बचाती है, मिनरल्स देती है, जानवरों को पनाह देती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध माइनिंग, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ता हुआ प्रदूषण इसे धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही उठता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को आखिर बचाएंगे कैसे? शायद इसकी शुरुआत सोच बदलने से होगी। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है, ये एक अनमोल धरोहर है, एक ऐसी विरासत जिसे संभाल कर रखना, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या इसे बचाना चाहिए, सवाल ये है कि हम इसे बचाएंगे कैसे। इस अनमोल धरोहर का भविष्य सच में अब हमारे ही हाथों में है। इस बारे में सोचना तो बनता है।